कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड स्क्यू। तो कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना उसको बोलते हैं कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या होता है, प्रेडिक्ट करना। एंड स्क्यू क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो या जो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ना कोरिलेशन देखते हैं, तो ये सेम टाइम में प्रेजेंट रहता है अगर तो एसोसिएशन बोलते हैं उसको, और अगर किसी फैक्टर के साथ कुछ इंक्रीज़ हो रहा है या उसके साथ डिक्रीज़ हो रहा है या उसके इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो रहा है या फिर अपोजिट हो रहा है तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कुछ ग्राफ्स में। ए वाला जो ग्राफ है ना उसमें r इजक्वल टू +1 है और ये सेम पर्सन का पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है वेट और हाइट के बीच में। अगर वेट बढ़ता है तो हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है तो वेट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है ऐसा। बी वाला जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और उसका एज के साथ रिलेशन शो कर रहा है। तो r इजक्वल टू -1 है इसमें, और एट फर्स्ट सेकेंड जो फर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो यंगर एज में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो FEV कम होता जाता है, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन है। नाउ सी वाला जो ग्राफ है वो ब्लिंक और लेंथ ऑफ नोज़ के बीच में है, तो उससे तो कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ये एब्सर्ड है, तो इसलिए r इजक्वल टू 0 होता है। और डी वाला जो ग्राफ है वो नोज़ और ब्लिंक अगेन उसी में शो कर रहा है ग्राफ, और इसमें बस हॉरिजॉन्टल लाइन है इंस्टेड ऑफ वर्टिकल। r इजक्वल टू 0 अगेन है, और यहाँ हार्ट रेट और ब्लिंक के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो अगेन r इजक्वल टू 0 ही, बस ये अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड है। इन सब में नो कोरिलेशन है। नाउ कर्व हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में होता है कोरिलेशन वाले में, और इसको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं और ये ड्रॉ किया जाता है कोरिलेशन के लिए। फिर इसके बाद देखते हैं कर्वीलिनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन। जो ये रिलेशन नहीं शो करता, लीनियर रिलेशन शो नहीं करता है, तो कितने नंबर ऑफ MCQ को करेक्ट जाएंगे और विथ द अमाउंट ऑफ स्लीप, वो इसी तरीके का रिलेशन शो करता है कर्वीलिनियर। तो अगर लेस स्लीप लेंगे तो MCQ करेक्ट कम जाएंगे, ऑप्टिमल स्लीप लेंगे तो ज़्यादा करेक्ट जाएंगे, और ज़्यादा स्लीप लेंगे तो उससे अगेन प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। कोरिलेशन लीनियर होता है या फिर कर्वीलिनियर होता है। लीनियर वाले को पियर्सन कार्ल भी बोलते हैं और कर्वीलिनियर को नॉन लीनियर या फिर स्पीयरमैन भी बोलते हैं या रो भी बोलते हैं, जो इससे डिनोट होता है सिंपल से। ना वैल्यू ऑफ r क्या हो सकती है, -1 हो सकती है जिसमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, नो कोरिलेशन में 0 होती है और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में +1 होती है r की वैल्यू। यहाँ पे अलग अलग ग्राफ शो किए गए हैं। A1 वाला जो है ना वो परफेक्ट है, r इजक्वल टू +1 है। अगर 1 यूनिट चेंज होता है x में तो 1 यूनिट चेंज y में भी होगा यहाँ पे। दूसरा वाला जो ग्राफ है A2, उसमें ट्राइग्लिसराइड और BB के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे इतना कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे लेट्स से r इजक्वल टू 0.7 है, और लास्ट वाला जो A3 है उसमें हम बोल सकते हैं कि r इजक्वल टू 0.4 है। और यहाँ नेगेटिव रिलेशन वाले में भी r इजक्वल टू -1 है फर्स्ट वाले में, r इजक्वल टू 0.7 सेकेंड वाले में, एंड r इजक्वल टू -0.2 थर्ड वाले में। मतलब जितना डिस्पर्शन जाता है उतना हम वैल्यू कम करते जा रहे हैं। यहाँ r इजक्वल टू 0 है जब यहाँ पे कोई कोरिलेशन शो नहीं हो रहा है। r इजक्वल टू +1 मतलब क्या होता है, परफेक्टली पॉजिटिव। r ग्रेटर देन अगर 0.7 रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शो करेगा, r इजक्वल टू 0.5 से 0.7 रहेगा तो मॉडरेटली पॉजिटिव रहेगा, r लेस देन 0.5 रहेगा तो वीक रहेगा कोरिलेशन, एंड r लेस देन 0.3 रहेगा तो वेरी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। वैसे ही नेगेटिव का भी सेम है वैल्यूज़। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन देखते हैं हम। तो ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड्स के बीच में रिलेशन r इजक्वल टू 0.8 है मान लो यहाँ पे, और अगर ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज़ होगा 1 यूनिट से तो BP कितना चेंज होगा ये हमको निकालना है। तो ये इसी को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, r² परसेंटेज में दिया जाता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करके। तो यहाँ पे CD क्या होगा, 0.8 का स्क्वायर दैट इज़ 0.64 आएगा, तो 64% हो गया। मीन्स अगर 10 mm चेंज होता है BP में तो 64% जो है वो चेंज ट्राइग्लिसराइड के कारण आ रहा है, यानी कि 6.4 mm Hg चेंज हो रहा है और ट्राइग्लिसराइड के 1 यूनिट चेंज के कारण हो रहा है। इसका डेफिनेशन क्या होता है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, परसेंटेज चेंज जो वन वेरिएबल में अकाउंट होता है बाय अ यूनिट चेंज अनदर वेरिएबल में, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज चेंज इन वन वेरिएबल विच इज अकाउंटेड फॉर बाय अ यूनिट चेंज इन अनदर वेरिएबल। नाउ सेकेंड है रिग्रेशन। इसके बाद रिग्रेशन की बात करते हैं, तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए होता है, एग्जाम्पल हाइट 150 सेंटीमीटर है, वेट 50 kg, हाइट 160 सेंटीमीटर है, वेट 60 kg, देन 170 सेंटीमीटर है, वेट 70 kg, तो 180 सेंटीमीटर में कितना वेट होगा।
तो ये 80 kg हम बोल सकते हैं। तो ये हमने हमारे माइंड में प्रेडिक्ट कर लिया पैटर्न बना के। इसी को हम बोलते हैं ग्राफ के फॉर्म में जब हम बनाते हैं ना तो रिग्रेशन बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y = a+b(x), जैसे लीनियर इक्वेशन वाला होता था ना वैसे ही फॉर्मूला इसका। ना रिग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लीनियर और दूसरा लॉजिस्टिक। तो लीनियर वाले में सारे वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव होते हैं, लॉजिस्टिक वाले में सारे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होते हैं। उसके अलावा रिग्रेशन को दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट में सिंगल वेरिएबल होता है और मल्टीवेरिएट में मल्टीपल वेरिएबल्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो GFR लेवल्स अगर लीनियर फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन सा होगा, यूनिवेरिएट लीनियर होगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है GFR वाला और क्वांटिटेटिव है दोनों क्वालिटीज़, लीनियर फेलियर और GFR। दूसरा, अगर ओबेसिटी MI की तरफ जा रहा है तो यूनिवेरिएट लॉजिस्टिक होगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और दोनों यस नो वाली चीज़ें हैं। नौ, अगर सोडियम यूरिया और GFR है और लीनियर फेलियर की जा रहा है तो वो मल्टीवेरिएट लीनियर होगा, क्वांटिटेटिव है सब और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। नाउ स्मोकिंग, ओबेसिटी और फैमिली हाइपरटेंशन अगर MI में रिजल्ट कर रहा है तो मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक होगा, क्योंकि यस नो वाले हैं सारे आंसर और मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स हैं। ना लीनियर रिग्रेशन y = a+bx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिसीज़ को बोल सकते हैं हम, और b x क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू है या फिर रिस्क फैक्टर।